इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अस्पृश्यता का अंत का मूल अधिकार का अध्ययन किया था। इसमें हम उपाधियों का अंत मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे। आप जानते हो, समानता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत मूल अधिकार दिया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति का महत्व उसकी योग्यता और क्षमता से होता है, न कि उसके जन्म से। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा सदैव ये शिकायत की जाती रही कि ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी है और अपने हित के लिए तथा सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिए उपाधियां प्रदान कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ने भी उपाधियों पर संविधान सभा में तीखा आक्षेप किया था, उपाधियों का विरोध किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में शैक्षिक संस्थाओं तथा सैन्य प्रयोजनों के अलावा राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि ये उपाधियां एक प्रकार से समाज में विषमता पैदा करती हैं, कुछ लोगों को विशेष अधिकार देती हैं। इसलिए हमारे संविधान में सिर्फ शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 18 भी उपाधियों के अंत की बात करता है, जिसमें 4 खंड हैं। अनुच्छेद 18(1) इसके अंतर्गत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात राज्य, सेना से संबंधित या शिक्षा से संबंधित उपाधियां ही प्रदान कर सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। आप जानते हो कि औपनिवेशिक भारत में राज्य के द्वारा अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे महाराज, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर, महाराजा धीराज, राजा आदि अनेक प्रकार के पद वंशानुगत रूप से दिए जाते थे, जिसके कारण समाज में विषमता और विशेषाधिकार वाला वर्ग पैदा हुआ था। उससे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं भी उत्पन्न हुई थी और ये सभी प्रकार की उपाधियां स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं, क्योंकि ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। अनुच्छेद 18(2) कोई भी भारत का नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) में संविधान भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 18(3) इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है
लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो, कोई नौकरी करता हो, अगर वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेना चाहता है तो उसको पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ती है। उसके बाद में ही वो व्यक्ति विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। बिना भारत के राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी व्यक्ति अन्य विदेशी राज्यों से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। बात आपके समझ में आ गई होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ का पद या कोई विश्वास का पद धारण करता है, वो किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने से पहले भारत के राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करेगा। इसके बाद में ही विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 18(4) में कहा गया है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपहार, भेंट, उपलब्धि प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) जो भारत का नागरिक नहीं है उस व्यक्ति के लिए है, और अनुच्छेद 18(4) में कोई भी व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो या नहीं हो, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण कर रखा हो, तो वो भी किसी विदेशी राज्य से कोई उपलब्धि या कोई भेंट या कोई उपहार बिना राष्ट्रपति की सहमति के प्राप्त नहीं कर सकता। आप जानते हो भारत सरकार ने वर्ष 1954 में 4 प्रकार के सम्मान आरंभ किए थे: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। हालांकि आलोचकों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध करते हुए कहा कि इस प्रस्तावना में उल्लेखित प्रतिष्ठा और समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। ये जो भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, सम्मान प्रदान किए जा रहे हैं, ये प्रस्तावना में उल्लेखित उस प्रतिष्ठा के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। तो इसके फलस्वरूप ही 1954 से लेकर 1978 तक ये पुरस्कार दिए जाते थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इन पुरस्कारों पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए थे। हालांकि बाद में 1980 में जब इंदिरा गांधी ने वापस प्रधानमंत्री का पद संभाला तो इन पुरस्कारों को, इन सम्मानों को पुनः प्रारंभ कर दिया गया, जिसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। और न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि उपाधियों और पुरस्कारों में अंतर होता है। भारत रत्न जैसे पुरस्कार सामंतवादी उपाधियां नहीं हैं, इनसे समाज में विषमता पैदा नहीं होती है। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि समानता का अभिप्राय ये नहीं है कि किसी विशिष्टता या गुणवत्ता का सम्मान नहीं किया जाए। इस वाद को हम बालाजी राघवनवाद के नाम से भी जानते हैं। इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि पुरस्कार यानी अवार्ड एवं उपाधि यानी टाइटल दोनों में अंतर होता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि को उचित ठहराया और कहा कि ये वैध हैं, ये पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि इनका प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले नहीं लगा सकेगा और ये सभी सम्मान समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के पहले इन सम्मानों को लगाता है तो उस व्यक्ति को इन पुरस्कारों का त्याग करना पड़ेगा।